हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट जहाँ पे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने वेगनर की थ्योरी को कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वॉच दिस। बाय फार वी हैव डिस्कस्ड द अर्ली थ्योरीज, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड ऑल्सो एल्फर्ट्स वेगनर थ्योरी। उसमें हमने उनके पॉस्टुलेट्स, एविडेंसेस, दूसरे और एविडेंसेस प्लस एनालिसिस कर लिया। नाउ इट इज टाइम for us to begin from the convectional current hypothesis. So starting from एक टाइमलाइन वापस से स्टैब्लिश कर देता हूँ गेट अ होल्ड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। एडवर्ड स्विस करके एक बंदा था जिसने सबसे स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट दिया दैट द कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ओवर द ओशन। देन 1908 में टेलर केम, he gave this theory. Then 1912 में वेगनर केम, he gave this theory. 1930s में there was a person known as Alexander Dutoit. So he gave basically, इन्होंने कोई थ्योरी अलग नहीं दी थी, इन्होंने वेगनर के थ्योरी के फेवर में कुछ एविडेंसेस दिए थे। देन इन 1928 वी हैव द वर्क ऑफ आर्थर होम्स। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में, यहाँ से हमें आज पढ़ना है द वर्क ऑफ आर्थर होम्स से। सो आर्थर होम्स ने बेसिकली इन 1930 ही गेव दिस कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस। मैं थोड़ा सा आगे का भी बता देता हूँ कि इस लेक्चर में इसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 1930 में इनकी थ्योरी देखेंगे, 30 के बाद 1940s आ जाएगा, 50s आ जाएगा। यहाँ पे ओशन फ्लोर मैपिंग होगी बाय मैरी थार्प, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। देन इस ओशन फ्लोर के बेसिस पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन 1960s रॉबर्ट डीज एंड हैरी हेस प्रपाउंड करेंगे। एंड देन लेट 1960s, आई थिंक 1968, सॉरी नॉट 1968, 1958 और 59 में वी विल रीच टू आर फाइनल प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। सो दिस विल बी द कोर्स ऑफ द क्लास। ये पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये रिमेनिंग चीज़ें हमें करनी है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल टेक 1 or 2 more parts टू कंप्लीट ऑल दिस। प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा बड़ा है, उसको मैं एक सेपरेट पार्ट में अलग से कर दूंगा। इस पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली विल बी कंप्लीटिंग दीज 3 थिंग्स। ओके, सो लेट अस बिगिन with our discussion. Just give me a minute. सो गिव अ हेडिंग। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पढ़ना कैसे है। आई विल बी राइटिंग समथिंग एंड आपको भी वो चीज़ें समझनी है एंड नोट भी करते चलना है सो दैट यू हैव नोट्स टू रिवाइज। सो गिव अ हेडिंग, डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक्स, एंड इसमें गिव अ सब हेडिंग, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस बाय आर्थर होम्स। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड जो जो भी मैंने बोर्ड पे बनाया हूँ समझाने के लिए यू कैन ड्रॉ दैट। अभी सुनते सुनते मत लिखना, अभी सिर्फ सुन लो। सो इट वॉज अराउंड 1930s, लेट 1930s, 1928 में, 29 में, when Arthur Holmes came with this convection current hypothesis. So पहले तो हम समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। सो द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ हैव हीट इनसाइड, ये हमें पता है। दिस हीट इज सोर्स फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनल जो हीट जो एसोसिएटेड था हमारे प्लानट के फॉर्मेशन से, जो नेबुलर प्रोसेस में जो रेसिडुअल ग्रेविटी वाला हीट जो रह गया है वो। सो दिस इंटरनल जो हीट है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेंस देयर आर मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स। इन्हीं मैकेनिज्म्स को आर्थर होम्स डिस्कस करेंगे। अब यू कैन राइट वन थिंग, राइट अ पॉइंट, देयर इज हीट इन द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। ये हीट रेसिडुअल हीट है, रेडियो एक्टिविटी से भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। देन राइट सेकेंड पॉइंट कि ये जो हीट है, द हीट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
है ना? तो अब जब हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो देयर विल बी सम मैकेनिज्म्स, क्योंकि नॉट ऑल हीट विल रिमेन एट वन प्लेस ना, इट हैज टू मूव. अब मैकेनिज्म्स, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड एडवेक्शन. तो सारी हीट जो है अर्थ के इंटीरियर्स में सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस से ट्रांसफर नहीं होगी. सम विल ऑल्सो गेट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ convection. So the molten rocks of magma, they will circulate when the heat will uh, transfer in the form of convection motions within the interior of earth. ये एक मैंने बेस बना दिया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि इस थ्योरी में क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है. सो द लास्ट पॉइंट जो मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो ये लिख लो, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है. So the circulation of this molten rocks will happen in a form of circulation cell, जहाँ पे कुछ चीज राइज करेगा, कहीं डाइवर्ज होगा, कहीं सिंक होगा, कहीं कन्वर्ज करेगा. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट. सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही हैं. दिस इज योर मोल्टन रॉक्स. बहुत ज़्यादा हीट है. अब जो इसमें चीज़ में, ये आपने पढ़ा ही होगा, आपने क्लाइमेट में भी पढ़ा होगा कि जब हवा गर्म होती है, एनीथिंग विच इज़ वार्म, इट राइजेस. तो दिस मोल्टन मैग्मा जिसे हम कह सकते हैं, दिस विल राइज. ये एक पॉइंट तक ही राइज करेगा. बहुत इंटेंस प्रेशर है, बहुत इंटेंस हीट है, तो ये एक पॉइंट पे राइज करेगा. राइज करने के बाद इट विल स्टार्ट डाइवर्जिंग. सपोज यहाँ से भी इसने राइज किया, it raised to this point and then it started diverging, क्योंकि अब उसमें वो ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइविंग प्रेशर और वो जो हीट और प्रेशर जो उसको ड्राइव कर रही थी, वो शायद उतना नहीं है इतना दूर ऊपर आने के बाद. तो इट विल स्टार्ट डाइवर्जिंग. एंड कुछ पार्ट आगे मूव करने के बाद जब इसमें फोर्स और कम होगी तो इट विल स्टार्ट कन्वर्जिंग ऑल्सो, सॉरी सिंकिंग ऑल्सो. तो ये ऐसे सिंक कर जाएगा. typically what happens in your वॉकर सर्कुलेशन या हेडली सेल देख लो, फेरल सेल देख लो, एटमॉस्फेयर की भी जो प्रोसेसेस होती है, बाय एंड लार्ज एयर भी ऐसे ही राइज करती है, डाइवर्ज करती है, सिंक करती है. व्हेन दिस विल सिंक, दिस विल अगेन start moving towards this position back here, so this will converge. So here it is rising, then diverging, and then finally converging. So this is how a convection cell circulates. This is the circulation of the molten rocks. ये rocks हैं, rocks move कर रही हैं, diverge कर रही हैं, sink कर रही हैं, and then they are converging again and then they are again moving upwards. तो ये this is kind of a cycle. ये ऐसे 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 ये चलता ही रहेगा और दोनों साथ में चल रहे हैं. तो आधा इधर जा रहा है, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, फिर नीचे से ऊपर आता है, ये भी फिर नीचे से ऊपर आता है, like this. So according to Arthur Holmes, these convectional cells, they have enormous amount of energy, and ये इतनी एनर्जी है कि दिस कैन इम्पैक्ट द फीचर ऑफ अर्थ सरफेस. एंड इसी वजह से अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म जैसा फिनोमिना भी आ सकता है. नाउ ये सब कहाँ पे हो रहा है? दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये एक प्लेट है, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट या कोई भी प्लेट. जब ये मैग्मा यहाँ पे आ रहा है, कई बार ये यहाँ से निकल भी जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा. तो जब ये एक्सप्लोड करेगा तो यहाँ पे वॉल्केनोस फॉर्म हो जाएंगे. और जब ये चीज़ मूव करेगी तो ये अपने साथ इस प्लेट को भी लेके मूव करेगी. दिस इज नॉट टोल्ड बाय आर्थर होम्स, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये भी इसको लेके मूव करेगी. तो इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आएंगे इस जोन में, क्योंकि दिस अर्थक्वेक इज व्हाट, दिस इज द सडन ट्रेमरिंग ऑफ द प्लेट ओनली ना. आई थिंक मैंने गलती से बोलते बोलते ये बोल दिया शायद कि दिस वाज नॉट टोल्ड बाय आर्थर होम्स, सॉरी, माय मिस्टेक. दिस वाज टोल्ड बाय आर्थर होम्स ओनली. और कौन बताएगा, उन्हीं की थ्योरी तो डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली द योर कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस. थ्योरी भी नहीं है, हाइपोथेसिस है कि दिस इज हाउ द मैकेनिज्म
ड्राइव्स, और ये बेसिकली बस बता रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज नॉट मच बॉदर्ड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ऑल. वो सिर्फ अभी ये बता रहे हैं कि अर्थ के इंटीरियर में ऐसा ऐसा है, हीट है, रेडियो एक्टिविटी और इंटरनल हीट एसोसिएटेड हैं बहुत सारी तरीके की, और वो हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कुछ मैकेनिज्म्स हैं हीट ट्रांसफ़र के. अब और सारी हीट जो है कंडक्शन से नहीं ट्रांसफ़र होगी, कुछ हीट कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र होगी. जब कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र होगी तो एक मोशन में आ जाएगी. वो मोशन एक ऐसा सर्कुलेशन सेल वाला मोशन है जो मैंने आपको बना के दिखाया. और दिस will have impact on the earthquake, volcanism and the movement of plates also. I hope this is clear. Now, पहले मैं आपको मैरी थार्प के फाइंडिंग्स बता देता हूँ. तो हमने देखा था आर्थर होम्स, हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया. अब दीज टू टॉपिक्स, जो ये ओशन फाइंडिंग्स है मैरी थार्प की एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बेसिकली हैरी हेस ने ना इन्हीं फाइंडिंग्स को यूज़ किया है और उसके बेसिस पे अपनी ये स्लीव फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी दी है. तो दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है. तो एक एक मैं बता देता हूँ. पहले मैं आपको मैरी थार्प की फाइंडिंग्स बता देता हूँ. ये एक ब्रीफ दे देता हूँ और दोनों चीज़ें साथ में ही कर लेते हैं, साइड बाय साइड बेटर समझ में आ पाएगा. सो यू ऑल्सो गिव अ हेडिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग. अब दो चीज़ें हैं. एक तो डिटेल्ड ओशन मैपिंग करी है, ओशन फ्लोर की मैपिंग करी है मैरी थार्प ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. इसका ज़्यादा मतलब पॉलिटिकली ड्रिवन ये चीज़ ज़्यादा थी कि उस टाइम पे पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा थे, जोग्राफिकल तो उतने नहीं थे. एंड देन वी हैव द सी फ्लोर कॉन्सेप्ट ऑफ हैरी हेस एंड रॉबर्ट डाइट्स. सो दिस मैपिंग, ये जो मैपिंग है, दिस इज मैपिंग स्टैब्लिश्ड कि जो ओशन का फ्लोर है इट इज़ नॉट मोनोटोनस. इससे पहले सबको क्या लगता था कि ओशन का कुछ ऐसा फ्लोर होगा. सपोज दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज ओशन, और सबको ये लगता था कि ये ओशन का फ्लोर एकदम मोनोटोनस होगा, एकदम सेम प्लेन, कुछ इसमें होगा नहीं. मगर इसमें भी फीचर्स हैं, गयोट्स हैं, यू हैव मिड मिड ओशनिक रिजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें भी. ये पता चला हमें मैरी थार्प के डिटेल्ड ओशन फ्लोर मैपिंग से. और फिर इसी को यूज़ करेंगे रॉबर्ट हेस. तो रॉबर्ट हेस बोल रहा हूँ, सॉरी, हैरी हेस. सो ही कंबाइंड, और सिर्फ यही नहीं, ये जो आर्थर होम्स की जो कन्वेक्शन करंट की हाइपोथेसिस थी, उसको ये इस फाइंडिंग के साथ कंबाइन करेंगे और फिर वो अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस देंगे. सो हैरी हेस वाज बेसिकली अ जियोफिजिस्ट, यूएस में है ना. सो ही वाज एबल टू रिलेट कि आर्थर होम ने जो हाइपोथेसिस दी है उसको ही वाज एबल टू रिलेट विद द Mary Tharp's finding, and he was also able to explain ki how oceans are formed and how ocean expand and how volcanism processes also happen. तो ये सब भी वो बता पाए, ये उनकी इंटेलिजेंस थी. अब एक बार थोड़ा सा मैरी थार्प की जो फाइंडिंग्स हैं ओशन फ्लोर की उनको देख लेते हैं. उन्होंने क्या क्या फाइंड किया. बहुत सारे डाइवर्स फीचर मिले. पहले तो हमें लगता था ओशन इज मोनोटोनस, पर फिर बहुत सारे डाइवर्स फीचर्स मिले. जैसे क्या क्या, मॉर, मिड ओशनिक रिज, ये सब मैं बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ. दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली कंटिन्यूस चेंज ऑफ चेन्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन. देन एक और ये पता चला कि ये जो मॉर हैं, दे हैव एक्सियल रिफ्ट वैलीज. मॉर्स हैव एन एक्सियल रिफ्ट वैली. तो मॉर्स भी हैं ओशन में, एक्सियल रिफ्ट वैलीज भी हैं. देन ओशंस जो हैं, they are basaltic in nature. They are not same as continent. They are basaltic. ये हमें कंपोजिशन के बारे में पता चला. एंड फिर ये चीज़ एक पता चली कि जो ओशंस हैं, दे बिकम प्रोग्रेसिवली ओल्डर. जैसे जैसे आप मॉर से दूर जाएंगे ना, सपोज दिस इज टिपिकली हाउ अ मॉर लुक लाइक्स. तो इस मॉर के पास जैसे दिस बैंड एंड दिस बैंड ऑफ रॉक्स,
band number 1, band number 2, band number 3. So these are young in age, these are new. और ये जैसे आप दूर जाएंगे, these are old in age. तो this is कि ocean are old when you move away from the this mid oceanic ridge more. देन एक और फाइंडिंग ये पता चली है कि कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म लेटर. जो हमें पहले लगता था कि कॉन्टिनेंट्स पुराने हैं, तो वी फाउंड दैट कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म लेटर एंड द ओशंस आर मोर फंडामेंटल. बट दिक्कत ये थी कि कॉन्टिनेंट फॉर्म लेटर, ओशंस दे आर मोर ओल्डर एंड दे आर मोर फंडामेंटल. मगर अर्थ के कोई भी पॉइंट पे हमें कोई भी ऐसी कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट नहीं मिली है जो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पुरानी हो. द मैक्सिमम वी गॉट वाज समवेयर ऑफ अराउंड मेसोजोइक टाइम, दैट इज 230 मिलियन ईयर्स अगो. तो यार इतने, मतलब अर्थ तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो है, तो जो रॉक्स हैं वो तो इतनी ओल्ड है, मगर ओशंस उतने ज्यादा ओल्ड नहीं है. तो दिस वाज द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग ओशंस. ये जब अभी हम आगे मैं इसको सब एक्सप्लेन करूंगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ द टॉपिक कि क्या करने वाले हैं. तो मिसिंग ओशंस की एक मिस्ट्री सामने आ गई. देन इस स्टडी से एक चीज और पता चली अबाउट द ट्रेंचेस. सो द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस विद वेरी हाई जियोथर्मल एक्टिविटी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, तो हमें ये पता चला कि ट्रेंचेस भी होते हैं. ट्रेंचेस आर व्हाट? दे आर डीप वैली. मोस्टली जो सबडक्शन प्लेट्स होती हैं वहां पे ये फॉर्म होते हैं एंड दे आर नॉट इरोजनल या स्ट्रक्चरल डिप्रेशंस एंड दे आर एसोसिएटेड विद योर ओशन प्लेट सबडक्शन प्रोसेस. ये एक चीज हमें पता चली. देन वी ऑल्सो केम टू नो दैट एट द लोकेशन ऑफ ट्रेंचेस देयर वाज accumulation ऑफ सेडिमेंट्स. They were sometimes they were crushed, deformed and squashed features on the oceanic floor. तो जैसे मोनोटस नहीं है ओशन फ्लोर, दिस इज द वाटर लेवल, दिस इज द ओशन फ्लोर. तो यहाँ पे माउंटेन रिजेस भी हैं, कुछ ऊपर तक भी आती हैं एंड कुछ इस टाइप के भी हैं. दीज आर नोन एज क्रश्ड गायट्स. क्रश्ड, GUYOTS, गायट्स. देन हमें ये भी पता चला कि जो मॉर्स हैं दे आर नॉट कंटिन्यूस इन देमसेल्फ. नॉट कंटिन्यूस. ये मैं अभी बहुत डीपली समझाऊंगा कि कंटिन्यूस कैसे नहीं है. अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ. सपोज दिस इज अ मोर. अभी आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, बट अभी के लिए बस मानने के लिए मान लो कि यही मोर है. अब यहाँ पे इसको ड्राइव क्या कर रहा है? वही जो कन्वेक्शनल सेल मैंने बताया था ना, एक लिम्ब ऑफ मैग्मा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से बाहर भी आ रहा है. जब बाहर आ रहा है तो वो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है और नए रॉक, नया ओशन बन रहा है. इसीलिए यहाँ पे जो ओशन है वो पुराना है, यहाँ पे जो है ये नया है. जैसे जैसे ये आता जाएगा ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पहुँच जाएगा और इस प्लेस पे और नया नया बनता जाएगा. सो ये जो मॉर्स है ना, ये भी एक ऐसा सीधे लाइन में नहीं है. मतलब इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे कि एक मोनोटोनस सिंगल मॉर है, बट मॉर्स भी ऐसे नहीं है. मॉर्स आर समवेयर somewhat like this. This is one more, this is another more. इनके बीच में क्या है? There is a transform fault. Then this is another more. यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है. तो सपोज दिस वाज अ ओशनिक प्लेट. तो इस एक प्लेट पे भी जो मॉर्स हैं ये एक लाइन में, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, ये एक लाइन में ऐसे सीधे नहीं है. दीज हैव ट्रांसफर फॉल्ट्स. तो ये जो पार्ट है दिस इज बेसिकली द एक्सियल फॉल्ट, जो नॉर्मल अपनी एक्सियल रिफ्ट वैली है, एंड दीज आर द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. अब ये क्यों है? क्योंकि ये जो प्लेट का मूवमेंट है ये यूनिफॉर्म नहीं है. यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है ये एक सेम स्पीड से मूव कर रही है इसलिए ये अलाइनमेंट में है, मगर दिस पार्ट हो सकता है ये ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो इसलिए ये थोड़ा आगे निकल गया है. तो देर आर सम फॉल्ट्स विद इन द मॉर्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस. कई बार हम ये गलत अज्यूम कर लेते हैं कि दे आर कंटिन्यूस. तो इसका एक सिंबल भी होता है, वी ड्रॉ लाइक दिस.
a transfer for fault more, then a transfer fault, then a more. तो इसका सिंबल भी कुछ इसी तरह से हम ड्रॉ करते हैं व्हेन वी रिप्रेजेंट मोर्स ना, ऐसे ही ड्रॉ होता है दिस पार्ट। अभी मोर को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ हैरी हेस क्या कह रहे हैं ये समझ लेते हैं। गिव अ हेडिंग, हैरी हेस। Now we will be discussing what Harry Hess is saying point by point. So he says that there is a rising limb of convection cell. हमने ये देखा था कि एक राइजिंग लिम्ब होगा कन्वेक्शन सेल का अंडर द ओशनिक प्लेट। यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट है, उसके नीचे ये राइजिंग सेल है ना। एंड दिस कैन फोर्स द ओशन फ्लोर अपवर्ड्स। तो जब ये बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो व्हाट इट कैन डू, जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये जो ओशन का फ्लोर है ये इसको ऊपर पुश कर सकता है, क्योंकि इसमें सॉरी इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर है। आई होप आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे। ये उसने फ्लोर को ऊपर पुश कर दिया है नॉर्मल से। दिस वाज द ओरिजिनल प्लेट, यहाँ पे भी दिस वाज द ओरिजिनल प्लेट, और इसके अंदर ही ये वाली प्रोसेसेस चल रही हैं। तो इसने उसको अपवर्ड पुश किया है, तो इस पुश की वजह से ये मोर क्रिएट हो गया है। What was this? This was ocean. ओशन के बीच में क्या बन गया है? This is a axial rift valley, hence the name mid oceanic ridge. I hope this first point is clear to you. मैंने डायग्राम से भी समझा दिया कि कैसे हो रहा है। This was the first point. आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं, मैं फटाक से बोल देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। The rising limb of the convection cell, the rising limb of the convection cell under the ocean can force the ocean upwards creating a more। ठीक है। देन अब इस राइजिंग लिम्ब के साथ हमने क्या देखा था, एक डाइवर्जिंग लिम्ब भी तो होगी। लेट मी डुप्लीकेट दिस थिंग। एक डाइवर्जिंग लिम्ब भी होगी, यहाँ से वो डाइवर्ज भी कर रही होगी। सो व्हाट इट विल डू, द डाइवर्जिंग लिम्ब कैन पुल द ओशन अपार्ट क्रिएटिंग एन एक्सियल रिफ्ट वैली विद वॉल्केनिज्म। अब एक अलग ही ड्राइंग बना देता हूँ। ये यहाँ तक तो इसने उसको उठा दिया। नाउ दिस लिम्ब विल डाइवर्ज दिस साइड, दिस विल डाइवर्ज दिस साइड। तो इस पूरे पोर्शन को ये जब इधर जाएगी तो इसमें तो बहुत इनॉर्मस फोर्स है, तो ये इसको पूरे को पुल करेगी इधर, इधर वाली यहाँ पे पुल करेगी। जब पुल करेगी तो यहाँ पे एक फ्रैक्चर आएगा, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बनेगी, एक फॉल्ट क्रिएट होगा। उससे क्या होगा, उससे जो मैग्मा है यहाँ का ये राइज करेगा, तो इधर पे वॉल्केनिज्म होगा। फिर ये लावा फ्लो करेगा पूरे वैली के थ्रू, ऐसे ऐसे कुछ कुछ इधर जाएगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द थ्योरी इज सेइंग कि द डाइवर्जिंग लिम्ब कैन पुल द ओशन अपार्ट और एक एक्सियल रिफ्ट वैली बन जाएगी, और यहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा। विद एवरी सब्सीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शन, जो ओल्डर वॉल्केनिक रॉक है हमारे केस में, ये अभी न्यू वॉल्केनिक रॉक है, यहाँ पे एक बैंड होगा ऑफ ओल्डर वॉल्केनिक रॉक। अभी ये यहाँ पे है, मगर जब इसमें से और नया नया वॉल्केनो बाहर, मतलब मैग्मा लावा बाहर आएगा, तो वो इसको पुश करेगा ना, वो इसको इधर पुश कर देगा, इसको इधर पुश कर देगा, और यहाँ पे एक नया बेस बन जाएगा। सो बेसिकली विद एवरी सब्सिक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शन, द ओल्डर वॉल्केनिक रॉक्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंट्रल फॉल्ट ऑफ द मोर एंड द न्यू लावा एक्यूमुलेट्स एट द मोर। अब ये एक्सप्लेन करता है कि वाई द ओशन फ्लोर बिकम प्रोग्रेसिवली ओल्डर अवे फ्रॉम द मोर। रिमेंबर हमने ये चीज डिस्कस की थी। इसको मैं एक थोड़ा शायद आपको और बेटर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वो राइजिंग लिम है जिसने इसको उठाया, देन दिस इज द डाइवर्जिंग लिम ऑफ द कन्वेक्शन सेल जो ये सब प्रोसेसेस ड्राइव कर रहा है। अब थ्रू हाइलाइटर्स में आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ से मैग्मा निकला इन दिस येलो कलर, और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो एक ओशन फ्लोर बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन,
अब मान लो मैग्मा का कलर मैं दूसरा कर दे रहा हूँ, सो यू कैन अप्रिशिएट की व्हाट इज हैपनिंग। अब मैग्मा का कलर है ये वाला। सो व्हेन दिस मैग्मा विल कम आउट फ्रॉम हेयर, जब इसको यहाँ से बाहर आना होगा, तो ये जो डाइवर्जिंग लिम थी ये इसको पुल अपार्ट कर रही है, और ये जो राइजिंग लिम थी ये मैग्मा सप्लाई कर रही है। तो जब ये डाइवर्जिंग लिम इसको पुल अपार्ट करेगी इधर, और इस वाले को इधर, ये सब साथ में हो रहा है, और उसी टाइम पे जो राइजिंग लिम है वो यहाँ पे नया मैग्मा डिपॉजिट कर देगी। समझ आया? तो दिस विल, अच्छा अब ये प्रोसेस, इस साइकिल को एक बार और रिपीट करते हैं, थोड़ा सा और बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं वापस से मैग्मा का कलर फिर से चेंज करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि क्या हो रहा है। अब मैं मैग्मा का कलर कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, होता तो नहीं है। ठीक है, ये नया मैग्मा है, वापस से राइज कर रहा है, वापस से राइज कर रहा है, और यहाँ पे डाइवर्जिंग फोर्सेस हैं। जब ये राइज करेगा और इसको यहाँ से बाहर निकलना होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत प्रेशर बनेगा, तो इसको निकलना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, इनको ये इधर पुश करेगा, इनको ये और इधर पुश करेगा, और यहाँ पे नया मैग्मा डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे बैंड्स बनते जाएंगे आफ्टर एवरी कंसिक्वेंट साइकिल। ये आप देख रहे हैं, चार अलग अलग बैंड्स बन गए। अब इसमें सबसे यंग कौन सा है, ये अभी सबसे ताज़ा ताज़ा आया है, सो दिस इज द न्यू वन। तो इसकी जो रॉक्स हैं ये, इनकी एज क्या है, ये तो बहुत यंग है। ये कितना है, ये तो बहुत पुराना है। रिमेंबर, ये सब मैं आपको डायग्राम में अभी बना के दिखा दे रहा हूँ हाथ के हाथ में, ये होने में मिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोसेसेस लग रही हैं, ये हाथ के हाथ नहीं हो रहा है। सो this band, this band number 1, band number 2, band number 3. Now I hope you can appreciate what I meant by saying कि why the rocks are progressively older, कि ओशन की जो रॉक्स हैं यहाँ पे ओल्ड हैं और यहाँ पे यंग है, ऐसा क्यों है ना? और वोल्केनिज्म भी समझा दिया। सो मॉर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस ऑन द ओशन आर ऑलवेज बसाल्टिक इन नेचर, ये चीज हम जान चुके थे, बिकॉज ऑफ पार्शियल मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ द मेंटल रॉक। अब ये जो पार्शियल मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, अभी बस लिखने के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं कि मॉर्स एंड वोल्केनिक इरप्शन आर ऑलवेज of basaltic in nature because there is a partial melting process of the mantle rocks। जो मेंटल में से रॉक्स आ रही है ना गर्म होके, एक पार्शियल मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू वो हमेशा बसाल्टिक ही होंगी। देन आगे चलते हैं, देखते हैं हेरी हेस के पास और क्या है बताने को। ये दो पॉइंट हो गए एंड आई होप क्लियर है। देन हैरी हैज फाउंड दैट लोकेशंस वेयर द सबडक्टिंग लिम्ब ऑफ द कन्वेक्शन सेल है ना, वो फोर्स कर सकता है ओशन और मेंटल को भी सबडक्ट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ये ड्रॉ करके बताता हूँ, मेरे साथ आप भी ड्रॉ कर, मतलब आप ड्रॉ मत करो, आप बस देखो। दिस वॉज द मोर, करेक्ट है ना? दिस वॉज द मोर, ये एक प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है। अब इस मोर में रेड से कर देता हूँ, बेटर दिखेगा। दिस इज द राइजिंग सेल, दिस इज द डाइवर्जिंग सेल। दो सेल्स हमने, मतलब दो लिम्स हमने देख लिए एक ही सेल के, मगर इसके एक लिम्ब, दो लिम्ब अभी और हैं। एक तो वो कन्वर्जिंग वाला है, वो तो खैर अपने लिए अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर एक सिंकिंग लिम्ब है, ये तो सिग्निफिकेंट था हमारे लिए कि ये तो सिंक भी करेगा। तो जब ये लिम्ब जो इतना स्ट्रांग है कि जब ये उठता है तो फ्लोर को उठा देता है, और जब ये मूव करता है राइट या लेफ्ट तो अपने साथ साथ ऊपर की फ्लोर को भी ले जाता है, तो क्या ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि जब ये सिंक करेगा तो कुछ पार्ट अपना ओशन का भी साथ में ले जाएगा? ऑब्वियसली ले जाएगा। एंड फ्रॉम हेयर वी विल आई विल नाउ इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सबडक्शन। पहले एक इसका इजी डायग्राम बताता हूँ, फिर एक डिफिकल्ट डायग्राम से समझाऊंगा। यही वाला जो डायग्राम है, समझो यहाँ से प्लेट के दो टुकड़े हुए मोर के पास से, है ना? यहाँ से इट वॉज राइजिंग, इट वॉज डाइवर्जिंग, नाउ इट्स टाइम फॉर सिंक। तो यहाँ पे एक और हम प्लेट रख लेते हैं, आप मान लो कोई सी भी प्लेट है। तो जब ये प्लेट इस प्लेट से कोलाइड होगी ना,
तो ये जो एक फोर्स इस प्लेट का है, दिस विल टेक दिस प्लेट इनटू द सबडक्शन जोन, और ये फिर सबडक्ट हो जाएगी। जब ये सबडक्ट हो जाएगी तो दिस विल रीच अ प्लेस, एक जोन आएगा यहाँ पे ऑफ इमेंस हीट एंड हाई प्रेशर, जो इस सबडक्टेड प्लेट को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, मेल्ट हो जाएगा, एंड देन दिस विल अगेन मूव टुवर्ड्स एयर एक अलग फॉर्म में। सो द सबडक्शन प्रोसेस विल डिस्ट्रॉय द ओल्डर ओशंस। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग ओशंस, कि भाई ओशंस मिल क्यों नहीं रहे। ओशंस मिल इसलिए नहीं रहे ना कि ओशंस तो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होके वापस आ जाते हैं, फिर नया बनता है और फिर वापस एक्सपांड करने लगता है। तो कंसिस्टेंट हैं ओशंस, मगर बार बार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बार बार फॉर्म हो रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स के साथ ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट प्लेट कभी भी सबडक्ट नहीं करती है, ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है। उसका कॉन्सेप्ट आपको देखना हो क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट पे भी वीडियो है चैनल पे, आप उसमें देख लेना, बहुत बेसिक से समझाया है। खैर अगर वो नहीं भी पता तो आई थिंक ये इतने से आपको समझ में आ गया होगा। और जो ट्रेंचेस की मैंने बात करी थी, दे आर ऑलवेज एट द लोकेशन ऑफ सबडक्शन। तो ट्रेंचेस पे क्या होता है, देर इज स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन फोर्सेस लग रही हैं, स्क्रेपिंग हो रही है। तो जो स्क्रेपिंग होगी, तो यहाँ पे भी तो कुछ लैंडफॉर्म हो सकता है, एक्यूमुलेट हो जाए। ये हम पढ़ेंगे जब हम सारी प्लेट्स के इंटरेक्शंस देखेंगे और उनसे क्या लैंडफॉर्म बनते हैं, ये हम तब पढ़ेंगे। अभी बस समझ लो कि ठीक है कि देयर इज strong compression, there is scraping of the ocean features and sediments, so there is a high this basically this zone is a very highly tectonically active zone। यहाँ पे earthquakes भी होते हैं और यहाँ पे आपको कुछ crushed broken features भी देखने को मिलेंगे। Then coming on towards next point, so these convection cells are massive systems, thousands of kilometer ocean के अंडर ये हैं, एंड इनका जो रेट ऑफ मूवमेंट है, अब हम आ गए रेट ऑफ मूवमेंट पे, दैट इज नॉट सेम। अच्छा ये वाला आपको समझ में आ गया ना, ये कैसे काम कर रहा था, इसको इस डायग्राम में भी बताऊं क्या। तो सपोज ये वाली प्लेट थी, दिस प्लेट विल गो लाइक दिस। यहाँ पे एक दूसरी प्लेट है ना, दिस प्लेट विल गेट सबडक्टेड, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, और उसका ही जो मोल्टन फॉर्म होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग अगेन हेयर द कन्वर्जिंग लिम, एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, और यहाँ पे नया नया ओशन फॉर्म होता जाएगा। सो इधर पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग, इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग ऑन गोइंग ऑन। इसका बेस्ट एग्जांपल है योर एटलांटिक ओशन, वहां पे भी सेम प्रोसेसेस ऑपरेट करती हैं। नाउ जो मैंने मॉर्स आपको बताए थे, एक सिंबल अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। अब मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जो कन्वेक्शन सेल्स का जो सिस्टम है, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है कि ओशन में बस एक ही जगह पे है, ये तो हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। तो सपोज इतनी बड़ी एक ओशनिक प्लेट ले लेते हैं, जस्ट फॉर अ एग्जांपल, दिस इज एन ओशनिक प्लेट। ज्यादा ही बड़ी कर दी क्या। यहाँ पे एक मोर है, अभी इतना ही बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ मोर, दिस इज वन मोर। अब आप ट्राई टू इमेजिन दिस प्लेट इनटू वेरियस सेगमेंट्स, कि एक एक सेगमेंट इस प्लेट का इतना पोर्शन है, दिस इज वन पोर्शन, दिस इज वन पोर्शन, दिस इज वन पोर्शन। जैसे एक बिस्किट होता है, बिस्किट में आप एक बाइट करोगे तो पहले इतना खा जाओगे, फिर दूसरे बाइट में इतना खा जाओगे, तीसरे बाइट में इतना खा जाओगे, वैसे मैं बता रहा हूँ।
और मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। सपोज दिस इज, नहीं यार वो हाईलाइट में तो बेकार हो जाएगा। मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज अनदर सेगमेंट एंड दिस इज अनदर सेगमेंट। चार सेगमेंट्स हैं हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में। अब यहाँ पे ये जो सर्कुलेशंस चल रही हैं, ये वाली, ये जो सर्कुलेशंस चल रही हैं, दीज सर्कुलेशंस ऑपरेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। तो इस पैच के लिए ये मान लो ये 500 किलोमीटर का एक पैच है। ओशन तो बहुत बड़ा है, एक ये 1000 किलोमीटर का पैच है, और उसके बाद एक और 10,000 किलोमीटर का पैच है। तो हर पैच के अंदर के नीचे डिफरेंट कन्वेक्शन सेल्स की साइकिल्स चल रही हैं, जो पहले राइज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, सिंक करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। इस प्लेट के नीचे ये साइकिल चल रही है, इस प्लेट इस पार्ट के नीचे एक अलग साइकिल है, इस पार्ट की एक अलग साइकिल है अपनी, जो पहले राइज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, सिंक कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो एक सेम प्लेट के अंदर जो हमने चार सब पार्ट्स अज्यूम किए हैं, उन चारों के नीचे अलग अलग साइक्लिक प्रोसेस चल रही है। मतलब प्रोसेस बेसिकली सेम है, बट वो जो साइकिल है ऑफ दिस कन्वेक्शन सेल, वो एक अलग अलग स्पीड पे चल रहा है। अब अगर वो एक अलग अलग स्पीड पे चल रहा है, सो व्हाट विल हैपन कि द रेट ऑफ मूवमेंट जो है इस सेल का ये सेम नहीं है। तो जो ओशनिक मॉर्स भी बनेंगे, ये सब एक साथ थोड़ी मूव होंगे। जब ये मूवमेंट ही सबका डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, तो इनकी पोजीशंस भी तो अलग अलग जगह पे होंगी। ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो जाएंगे। बना के दिखाता हूँ। दे वोंट बी कंटिन्यूअस। हो सकता है यहाँ वाली लिम्ब ज्यादा तेज मूव करवा रही है इसको, यहाँ वाली स्लो मूव करा रही है, तो ये पीछे रह गया है, ये थोड़ा आगे आ गया है। So the basically the convection cell is not same at all parts under the ocean floor, है ना? And therefore there are differentiated rate of spreading, and due to which the more system will get sliced and it will get displaced into segments। और इन segments के बीच में ना, यहाँ पे आपके आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, यहाँ पे। So these are what? These are transform faults. This is your axial rift valley। आई होप अब आपको समझ में आया होगा जो पॉइंट हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था, और मैंने बोला था मैं अभी समझाऊंगा कि व्हाई दीज मॉड्स आर नॉट कंटिन्यूअस। आई होप विद दिस डायग्राम एंड दिस एक्सप्लेनेशन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस ऑफ हैरी हेस इज बेसिकली अ रेफरेंस ऑफ कन्वेक्शनल सेल ओनली अंडर द ओशन। ये याद रखना, ऐसा कॉन्टिनेंट के अंडर, मतलब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, CONTINE, बोलते बोलते तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। जो कॉन्टिनेंट होंगे, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी, उसके अंडर भी हो सकता है ऐसी प्रोसेसेस ऑपरेट कर रही हो, बट हैरी हैज नॉट टॉक्ड अबाउट इट। तो हैरी हेस के डिस्कशन में तो हम उस चीज को इग्नोर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, ऐसा कॉन्टिनेंट्स के अंडर भी होता है। हैरी हेस के अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं उस पर, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा भी होता है। सो आई थिंक now we have completed the convection current hypothesis also। so ये जो है ये बनेगा बेसिस, काय चीज का, किस चीज का बेसिस बनेगा? दिस विल बिकम द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट। कि यार ये मूव क्यों कर रही है, स्टैटिक क्यों नहीं है? क्योंकि अब समझ में आ गया है जो अर्लियर मैकेनिज्म्स, यू रिमेम्बर हमने वेगनर के मैकेनिज्म्स देखे थे, जब हम शायद पिछले वीडियो में देखे थे। तो उन्होंने जो ड्राइविंग मैकेनिज्म्स दिए थे, दैट ही टोल्ड, उसमें ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, देन पोल फ्लीइंग फोर्सेस के बारे में उन्होंने बात की थी, बायंसी इम्बैलेंस के बारे में उन्होंने बात की थी। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द अर्थ्स रोटेशन। तो उन्होंने वो सारे ड्राइविंग मैकेनिज्म दिए थे, बट दे वरंट दिस मच स्ट्रॉन्ग। मगर ये वाला जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, दिस कन्वेक्शन करंट वाला, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके एविडेंसेस भी हमारे पास हैं कि जो रॉक्स ऑफ, जो एज ऑफ रॉक है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द मोर, वो एज
जो है बढ़ती जाती है। एज यू मूव अवे द रॉक्स गेट ओल्ड। अब बात यह है कि इस साइड में भी इस साइड में भी ओल्ड रॉक है, इधर भी ओल्ड रॉक है, इन दोनों के बीच में इतनी सारी डिस्टेंस है, बट ये रॉक्स एकदम सेम टू सेम है। और ऐसे जितने भी कंसिक्वेंट बैंड्स ऑफ रॉक आते जाएंगे वो सारे इसी टाइप के होंगे। सो इससे ये प्रूव हो गया कि ये वाला जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ये सही है, एंड कॉन्टिनेंट मूविंग इज रिलेटेड टू सच कन्वेक्शनल लिम एंड नॉट दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो भी टेलर और वेगनर ने सजेस्ट किए थे। एक्चुअली वो तो टेलर ने सजेस्ट किए थे, वेगनर ने तो कॉपी पेस्ट कर लिया था। सो एक बार लेटेस्ट ट्रैक आर प्रोग्रेस। हमने ओशन फ्लोर मैपिंग मैरी थार्प का देख लिया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी हमने देख लिया है। नाउ ऑल वी आर लेफ्ट इज विद ऑल वी आर लेफ्ट टू डू इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक बार ऊपर चलते हैं फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आर सेशन, इसमें भी मार्क कर लेते हैं। सो कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस हमने देखा, फिर हमने ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग देखा, मेरी थार्प की हमने फाइंडिंग देखी, आर्थर होम्स हो गया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हेस देखा, रॉबर्ट डीड्स देखा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखी, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर देखा। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड दिस मच, ये हमारा प्रोग्रेस रहा है। अब सबसे मेजर पार्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक्स, ये हमें करना है। तो आई थिंक इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो वी हैव अ पार्ट वन जिसमें हमने कन्वेक्शन करंट के पहले तक का सारा कवर कर लिया था। देन दिस इज द पार्ट टू जिसमें हमने कन्वेक्शन करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मॉर्स सब कुछ देख लिया। एंड नाउ आई बी मेकिंग टू मोर पार्ट्स, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर, क्योंकि बोथ अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत बड़ा है। मैं एक पार्ट में इसके बेसिक्स, प्लेट्स, बाउंड्रीज समझा दूंगा, कोलिजन्स भी समझा दूंगा, टाइप्स ऑफ प्लेट्स और कैसे वो कोलाइड करती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वो सब समझा दूंगा। देन आई एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद देम, वेरियस कॉन्सेप्ट है, डोमल अपलिफ्टमेंट का हॉटस्पॉट है, ये सब मैं एक पार्ट में समझा दूंगा। एंड अगर वो वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई तो आई रैप अप विद द एविडेंसेस, ड्राइविंग मैकेनिज्म एंड एनालिसिस ऑल्सो। और अगर बहुत लॉन्ग हो गई तो इसके लिए आई मेक अनदर पार्ट। तो most probably in 4 parts we will be done and dusted with the complete plate tectonics। और इसके बाद आपको सिर्फ डॉक्टर सविंदर सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी की बुक है, जो आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसमें से कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। बाकी आई होप, इसके अलावा आई ट्राई माई बेस्ट कि इस टॉपिक के लिए आपको कहीं और ना भटकना पड़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।